नमस्कार भक्तों, भगवान शिव के पवित्र महीने सावन के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेल पत्र अर्पित करने और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। आज सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर सुनिए भगवान शिव के परम भक्त मार्कंडेय ऋषि की वह अद्भुत कथा, जिसमें एक बाल भक्त की अटूट श्रद्धा के सामने स्वयं मृत्यु भी ठहर गई थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र वन में महर्षि मृकंड नाम के महान तपस्वी रहते थे। उनकी पत्नी मरुद्वती भी अत्यंत धर्मपरायण और भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उनका आश्रम हमेशा वेद मंत्रों, यज्ञ की अग्नि और भगवान शिव के नाम से गूंजता रहता था। दोनों पति पत्नी अतिथियों की सेवा करते, साधु संतों का सम्मान करते और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन मरुद्वती ने उदास होकर अपने पति से कहा, मरुद्वती, स्वामी, हमारे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन में मातृत्व की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या भगवान शिव हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? महर्षि मृकंड ने शांत स्वर में कहा, मृकंड ऋषि, देवी, जब स्वयं महादेव हमारे आराध्य हैं, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। अब हम अपनी पूरी शक्ति भगवान शिव की तपस्या में लगा देंगे। दोनों ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, फिर महीने बीते और वर्ष बीत गए। कभी वे उपवास करते, कभी केवल जल ग्रहण करते और हर समय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक को उनके संकल्प का आभास होने लगा। अंततः एक दिन कैलाशपति भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई दी और उनके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। महर्षि मृकंड और मरुद्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने कहा, भगवान शिव, ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मृकंड ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, मृकंड ऋषि, प्रभु, हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प प्राप्त हैं। पहला, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धर्मात्मा और मेरा परम भक्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, तुम्हें दीर्घायु पुत्र मिलेगा, लेकिन वह बुद्धिहीन और अधर्मी होगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी कुछ क्षण मौन रहे। फिर मरुद्वती ने अपने पति की ओर देखा और कहा, स्वामी, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें धर्म और भक्ति ही न हो। मृकंड ऋषि ने भी यही इच्छा प्रकट की। दोनों ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें वही पुत्र चाहिए जो आपका भक्त हो, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो। महादेव मुस्कुराए। तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम। वे सुबह उठकर सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करते, फिर माता पिता के चरण स्पर्श करते और वेदों का अध्ययन करते। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनकी भक्ति भी बढ़ती गई, लेकिन उनके माता पिता के मन में एक भय हमेशा छिपा रहता था। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की गई है। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा। मार्कंडेय के 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। उस दिन आश्रम का वातावरण कुछ अलग था। मरुद्वती की आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। मृकंड ऋषि भी भीतर से टूट चुके थे, लेकिन वे अपने पुत्र के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहते थे। मार्कंडेय ने माता को रोते देखा तो पूछा, मार्कंडेय, माता, आज आप इतनी दुखी क्यों हैं? मरुद्वती अपने पुत्र को देखकर कुछ बोल नहीं सकी।
तभी मृकंड ऋषि ने कहा, वत्स, आज तुम पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करो। मार्कंडेय सब समझ गए। उन्होंने शांत होकर कहा, यदि मेरे प्राण मेरे आराध्य भगवान शिव को प्रिय हैं, तो मुझे किसी मृत्यु का भय नहीं। वे नदी में स्नान करके शिव मंदिर पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग का जल और पंचामृत से अभिषेक किया, बेल पत्र चढ़ाए और दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर आंखें बंद कर लीं। उनके मुख से लगातार एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर मृत्यु के देवता यमराज को ज्ञात हुआ कि मार्कंडेय की निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने दूतों को भेजा, लेकिन जब यमदूत आश्रम के पास पहुँचे तो उन्हें मार्कंडेय के चारों ओर अद्भुत दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वे आगे नहीं बढ़ सके। तब स्वयं यमराज वहां पहुँचे। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, यमराज, वत्स, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। मार्कंडेय, मैं अपने आराध्य की पूजा अधूरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी रक्षा करने वाले मेरे महादेव हैं। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। यमराज का पाश बालक के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी। मंदिर में रखे दीपक की लौ अचानक प्रचंड हो उठी और उसी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप रौद्र था। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र चमक रहा था और हाथ में त्रिशूल था। महादेव ने यमराज की ओर देखा और कहा, यम, मेरे भक्त पर पाश डालने का साहस कैसे किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, लेकिन भक्त वत्सल महादेव अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए तत्पर थे। उन्होंने यमराज को परास्त किया और मार्कंडेय को अपने चरणों में उठा लिया। फिर प्रेम पूर्वक उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, वत्स मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से मृत्यु का भय तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगा। तुम दीर्घायु होकर धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाओगे। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। माता पिता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने यमराज को भी पुनः जीवन प्रदान किया और कहा, यम, तुम अपने धर्म का पालन करते रहो, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके हृदय से भय दूर करना मेरा संकल्प है। इसी कारण भगवान शिव को मृत्युंजय, कालांतक और महाकाल जैसे नामों से भी स्मरण किया जाता है। भक्तों, मार्कंडेय की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान की भक्ति केवल संकट के समय किया जाने वाला कर्म नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। सावन सोमवार के दिन यदि भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेल पत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और मन में सच्ची श्रद्धा रखें, तो भगवान शिव उनके जीवन में साहस, शांति और भक्ति का प्रकाश भरते हैं। इस कथा का संदेश यह नहीं कि भक्ति से संसार के सभी नियम समाप्त हो जाते हैं, बल्कि ये है कि सच्ची श्रद्धा मनुष्य के भीतर से मृत्यु, भय और निराशा का आतंक दूर कर देती है। आइए सावन सोमवार के इस पवित्र दिन हम भी महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे भीतर सत्य और धर्म का प्रकाश जगाएं और हमें सदैव आपकी भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। और अंत में प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, मृत्युंजय महादेव की जय, कालांतक महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। यदि आपको यह पावन सावन सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।